गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर फाइनेंशियल ईयर 1920 के रिस्पेक्ट में जो सो कॉज नोटिसेज हैं वो अब इशू होने लग रहे हैं। और जो सबसे मेजर इशू है वो है आपका GSTR 3B वर्सेस GSTR 2A का जो मिसमैच है उसको लेकर के काफी सारे नोटिसेस जो है वो इशू किए जा रहे हैं। जिसके अंदर समस्या क्या आती है, जिसके अंदर समस्या ये आती है कि आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट GSTR 3B में क्लेम कर लिया है, लेकिन वो इनवॉइस आपके GSTR 2A में नहीं आ रहा। तो इस समस्या के समाधान के लिए गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर निकाला था, सर्कुलर नंबर 183, जिसमें गवर्नमेंट ने ये बताया था कि फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18 और फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19 जो है उसमें अगर आपका 3B वर्सेस 2A का मिसमैच है तो उसके लिए आपको किस तरीके से गोइंग फॉरवर्ड अपने आईटीसी के क्लेम को जस्टिफाई करना है। अब आती है बात कि 17-18 18-19 तो 183 ने संभाल लिया, लेकिन मैटर आकर के फंस गया था 19-20 के अंदर। 19-20 के लिए ये सर्कुलर नंबर 183 बात नहीं कर रहा था। मैटर गया हाई कोर्ट्स के अंदर। हाई कोर्ट ने कहा भैया जब 17-18 18-19 में है तो 19-20 ने क्या पाप करा है। हाई कोर्ट्स ने अलाउ किया 183 का प्रोविजन जो सर्कुलर ने गाइडलाइंस दी है उसको चाहे तो आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ने सारी चीजों को देखने के बाद फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 ऑनवर्ड्स एक सर्कुलर निकाला, सर्कुलर नंबर 193, और जिसमें फाइनेंशियल ईयर 1920 के रिस्पेक्ट में जो 3B वर्सेस 2A का मिसमैच है उसको लेकर के कुछ गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड करी गई। तो अब जो आपको सोकॉज नोटिसेस आएंगे इन 19-20 के लिए, उसमें आप इस सर्कुलर को यूज कर सकते हैं, 193 को यूज कर सकते हैं, और इसमें क्या बातें लिखी गई हैं उसको अच्छे से समझिए। इसमें इन्होंने कहा है क्लैरिफिकेशन टू डील विद द डिफरेंसेस इन द इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड इन द फॉर्म 3B एज कंपेयर टू द डिटेल्ड इन फॉर्म 2A। यानी कि 3B वर्सेस 2A का डिफरेंस है किस पीरियड के लिए, फॉर द पीरियड 1 अप्रैल 2019 टू 31 दिसंबर 2021। जी हाँ फ्रेंड्स, यहां पर जो आपका डिफरेंस का मैटर है, ये जो सर्कुलर हैंडल कर रहा है ये कर रहा है फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए, 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 2020, 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021, यानी कि 2021 के लिए भी, और उसके बाद 1 अप्रैल 2021 से लेके 31/12/2021 तक। यानी कि जब तक सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्लॉज डबल ए का इंसर्शन नहीं हुआ तब तक आपके पास ये प्रोविजंस 193 के अकॉर्डिंगली आप इसे चेक कर सकते हैं। तो अब अगर हम लोग रिस्पेक्ट की बात करें तो 19-20 के हवाले से क्या बातें यहां लिखी है ना। Attention is invited to the circular 183 wide which the clarification was issued for the dealing of differences between the ITC, that is 3B versus 2A, for financial year 17-18 18-19। 183 के अंदर 17-18 18-19 की बात करें। Even though the availability of ITC was subject to the restrictions and conditions specified in section 16 of the CGST Act, restriction regarding availment of ITC by registered persons up to certain specified limit beyond the ITC as per 2A was provided under Rule 36(4)। रूल 36(4) के अंदर ये कहा गया था कि आपको आईटीसी दिया जाएगा अप टू अ सर्टन लिमिट, 20%, 10%, 5%। हालांकि ये रूल कॉन्ट्रैरी टू द प्रोविजन है। आप इस बात को समझिएगा, सर्कुलर सर्कुलर इज नॉट बाइंडिंग ऑन द टैक्स पेयर। अगर आपका मैटर ऐसा है कि आप रूल 36(4) को चैलेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। रूल 36(4) को आप 1 जनवरी 2022 तक चैलेंज कर सकते हैं, जब तक कि सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्लॉज डबल ए जो है वो इंसर्ट नहीं हुआ। क्योंकि रूल 36 सब रूल 4 जो बात कहता है कि आपका आईटीसी जो है वो आपको तब दिया जाएगा जब आपके 2B में डेटा आ जाएगा या 2A में आ जाएगा, अगर हम लोग बात करें 18-19 19-20 के लिए। लेकिन ऐसी कोई भी रेस्ट्रिक्शन सेक्शन 16 के अंदर नहीं है, और कोई भी रूल जो
एक्ट को ओवरराइड कर रहा है वो रूल अल्ट्रा वायर्स होता है। इसके लिए आपको थोड़ा सा डिफेंड करना होगा, थोड़ा फाइट करना पड़ेगा डिपार्टमेंट के साथ। रूल 36(4) 1 जनवरी 2022 से पहले नहीं यूज हो सकता। इन टोटो इसके अंदर आपको फाइट जो है वो करना पड़ सकता है। खैर आगे बढ़ते हैं कि चलो एक बार मान लेते हैं रूल 36 सब रूल 4 जो है उसको एक सर्टन स्पेसिफाइड लिमिट तक आईटीसी जो है वो अलाउ करने की बात करी। अब यहां पर बोला गया है कि रूल 36(4) भी जो लागू हुआ है वो हुआ है ओनली विथ इफेक्ट फ्रॉम 9 अक्टूबर 2019। अब फाइनेंशियल ईयर 19-20 का जो पीरियड है इसको दो हिस्सों में बांटना है। एक तो आपका पीरियड हो जाएगा 1/4/2019 से लेके 9 अक्टूबर 2019, सॉरी 1 अक्टूबर 1 अप्रैल से लेके 9 अक्टूबर 2019 तक का पीरियड। और दूसरा हो जाएगा 9 अक्टूबर 2019 से लेके 31 मार्च 2020। तो ये जो पीरियड है 1 अप्रैल 2019 से लेके 9 अक्टूबर 2019 तक का, इसमें तो भैया रूल 36(4) भी कोई काम नहीं आएगा। यहां तो प्योरली एज पर सर्कुलर 183 जो आपको सर्टिफिकेट्स वगैरह देने हैं सप्लायर से लेकर के, वो आप पूरे का पूरा अमाउंट मान लीजिए इस पीरियड में 3B में आपने लिया 1 लाख और 2A में आ रहा है लेट सपोज 50,000, तो डायरेक्टली आप 50,000 रुपए के लिए सर्कुलर 183 के अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट दे करके आईटीसी जो है वो अलाउ करवा सकते हैं। आगे की बात जो है 9 अक्टूबर 2019 से लेकर के 31 मार्च 2020 के पीरियड में यहां पर चूंकि रूल 36(4) ला दिया गया था, तो प्रॉपर ऑफिसर्स ये कहते हैं रूल 36(4) लागू हो चुका है तो हम 20%, 10%, 5%, ये 3% अलग अलग डेट्स पे नोटिफाई किया जिसकी कोई वैल्यू है नहीं, जिसकी कोई भी बैकिंग नहीं है प्रोविजंस के अंदर। बेसिकली बात ये, तो चलो एक बार मान लेते हैं 20% का आपको अलाउ किया गया था। इस 20% का क्या मतलब है और इस सर्कुलर को आप कैसे यूज करेंगे इस स्पेसिफिक पीरियड में? जी हाँ फ्रेंड्स, 9 अक्टूबर 19 से लेके 31 मार्च 20 के पीरियड में। इसके पहले आपको ये कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। 1 अप्रैल 19 से लेके 9 अक्टूबर 19 तक आपको ये कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं है। अब यहां आप बात समझिएगा कि 9 अक्टूबर 19 से लेके 31 मार्च 20 के बीच में हुआ क्या। गवर्नमेंट कहती थी कि आपके जीएसटीआर 2A में मान लीजिए 1 लाख रुपए का आईटीसी शो हो रहा है, हम आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट एज पर रूल 36 सब रूल 4 कितने तक का देंगे? इसका आप 20% एक्स्ट्रा ले सकते हैं, यानी कि 1,20,000 तक का इनपुट टैक्स क्रेडिट आप क्लेम कर सकते हैं 3B। अब मान लीजिए इसी पीरियड में आपके 3B में आईटीसी आया कितने का? 2 लाख रुपए का। आपने अपने बुक्स के अकॉर्डिंगली क्लेम किया है 2 लाख रुपीज का आईटीसी, और एज पर 2A आ रहा था 1 लाख। एज पर रूल 36(4) मिलना चाहिए था 1,20,000, आपने लिया है 2 लाख। अब क्या होगा इस बात को अच्छे से समझिएगा। ये सर्कुलर कहता है कि आपको जो सर्टिफिकेट देना है सप्लायर से लेकर के कि क्या गलती हुई है, B2C में चला गया, उसने टैक्स जमा कर दिया या जो भी गलती हुई, जीएसटी नंबर वगैरह, वो सर्टिफिकेट किस अमाउंट के लिए देना है? 2 लाख आपने 3B में क्लेम किया, 2A में आ रहा था 1 लाख। क्या ये पूरा का पूरा आईटीसी आप इस सर्कुलर के बेनिफिट का, इस सर्कुलर को यूज करके इसका बेनिफिट ले सकते हैं इस पूरे 1 लाख रुपए पर या नहीं? दूसरा सिचुएशन बन रहा है कि 3B में आपने क्लेम किया है 2 लाख रुपए और आपको मिलना चाहिए था 1,20,000, 20% ऐड करने के बाद, तो ये 80,000 रुपए पे इस सर्कुलर का बेनिफिट मिलेगा। या तीसरा सिचुएशन ये है कि आपको मिलना चाहिए था 1 लाख एज पर 2A और 20% गवर्नमेंट ने आपको एक्स्ट्रा अलाउ किया था 20,000 रुपीज इन एक्सेस ऑफ कितना? 1 लाख रुपीज। तो यानी कि 20,000 पे आपको ये सर्कुलर के हिसाब से बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये 20,000 भी तो 2A में नहीं आ रहा, ये तो कैलकुलेशन से आ रहा है। तो फर्दर का जो ये 80,000 रुपए है ये तो गवर्नमेंट कहती है पूरा का पूरा रिवर्स कर दो, इस पे कोई सर्टिफिकेट की बात ही नहीं करेंगे, ये तो आपको डिनाई करेंगे ही करेंगे। रही बात इस 20,000 की, जो 20% एक्स्ट्रा या 10% एक्स्ट्रा दिया है आपको इस आईटीसी के लिए
सर्कुलर के अकॉर्डिंगली जो गाइडलाइंस हमने दी है, इस 20,000 रुपए के लिए आप सर्टिफिकेट ला दो, आप उससे लिखवा करके ला दो, तो ही आपको हम बेनिफिट दें। तो यहां पर आप किस तरीके से इस सर्कुलर को यूज करेंगे, ये आपके विवेक पर है। सर्कुलर इज बाइंडिंग ऑन द ऑफिसर्स, नॉट ऑन द टैक्स पेयर्स। इस बात को अपने जहन में बिठा करके रखिएगा। और सेक्शन 164 कहता है कोई भी रूल बिना किसी प्रोविजन को गवर्न करने के लिए नहीं बन सकता, मतलब कोई भी रूल बिना पेरेंट सेक्शन के नहीं आ सकता। तो रूल 36(4) इन द एब्सेंस ऑफ सेक्शन 16(2) जो है वो रूल सेक्शन 164 के वायलेशन में है। तो इसका इंप्लीमेंटेशन भी आप चैलेंज कर सकते हैं अगर आपके पास 19-20 का नोटिस आता है। अगर हम लोग और डिटेल में जाएं, थोड़ा सा और अगर डिटेल में जाएं, तो इस सर्कुलर में क्या गलती है वो देखिए। सर्कुलर भी कितनी चालाकी से निकाला गया है। सर्कुलर में कहा गया है कि आपका जो इनवॉइसेज है वो 9 अक्टूबर 2019 के बाद द सेड रूल 36(4) allowed the availment of ITC by a registered person in respect of the invoices or debit notes, the details of which have not been। सर्कुलर ने लिख दिया कि भैया 9 अक्टूबर 2019 के बाद उन इनवॉइसेज का क्रेडिट आपको नहीं देंगे जिसका डेटा आपके सप्लायर ने अपनी GSTR 1 में फर्निश कर दिया है। लेकिन मजेदार बात यह है कि रूल 36(4) जो है उस पीरियड में 9 अक्टूबर 19 या 19-20 में अगर आप पढ़ेंगे रूल 36(4) को, तो वहां वर्ड फर्निश्ड है ही नहीं, वहां वर्ड है अपलोडेड। सर क्या फर्क पड़ता है अपलोडेड हो या फर्निश्ड हो? नहीं भाई, अपलोड होना और फर्निश होने में जमीन आसमान का फर्क है। फर्निश मतलब आपने अपनी GSTR 1 में इनवॉइसेस को अपलोड करके GSTR 1 फाइल कर दी, तो वो आपका फर्निश माना जाता है। अपलोड का मतलब आपने अपलोड कर दिया, मान लीजिए 10 तारीख तक आपके सप्लायर ने GSTR 1 में बिल अपलोड कर दिए, लेकिन वो अपनी GSTR 1 फर्निश कर रहा है 20 तारीख को, तो आपके 2B में तो बाद में आएगा ना। तो आप इस बात को भी समझिएगा कि जो रूल है वो बात करता था अपलोडेड की पहले, तभी तो गवर्नमेंट ने अपलोडेड वर्ड हटा करके फर्निश करा। अगर एक ही था तो हटाया क्यों? इस बात को भी अच्छे से समझिएगा। वर्ड लिखा गया है अपलोडेड, तो अपलोडेड का मतलब GSTR 1 में उसने अपलोड कर दिया, फाइल करा नहीं करा हमें मतलब नहीं है, बाद में आया, इसका मीनिंग हो जाएगा कि उसने अपलोड किया है। और अगर ऑफिसर्स ये कहते हैं कि भैया ये अपलोडेड ही इसका मतलब है, तो वो बिल्कुल भी गलत है। अपलोडेड और फर्निश्ड दोनों अलग अलग बातें। तो अगर हम लोग इस चीज को भी अगर देखें तो रूल 36(4) वैसे भी नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आपके 2A में वो आ चुका तो वो फर्निश होने के बाद आया या अपलोड होने के बाद आया, ये डिटरमाइन करना ही पॉसिबल नहीं है। ये पोर्टल कहीं नहीं बताता कि ये अपलोड कब हुआ, ये फर्निश कब हुआ। तो अगर आपके 2A में आ रहा है तो इसका मतलब वो अपलोड हो चुका, फर्निश कब हुआ नहीं हुआ वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो आप इस बात को भी समझिएगा कि सर्कुलर के अंदर भी जो बातें लिखी गई हैं वो एज पर रूल नहीं है। तो आप इन सारी चीजों को जोड़ते हुए इस सर्कुलर का बेनिफिट लेना है या इस सर्कुलर को इंटरप्रेट करते हुए अपने जवाब में दाखिल करना है, वो अब आप लोग समझ सकते। हालांकि 19-20 के लिए जो नोटिसेज आ रहे हैं उसमें मेजरली आपको ये रूल 36(4) का वायलेशन जो है चैलेंज किया करना ही पड़ेगा, आपके पास और कोई विकल्प नहीं। और रूल 36(4) 19-20 के लिए नहीं लगना चाहिए अप टू 1 जनवरी 2022, जब तक 16(2) नहीं। इसी तरीके से आप GST के प्रोविजंस का एनालिसिस अगर करना चाहते हैं तो आप इसके लिए हमारा GST का फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको 180 घंटे से ज्यादा की क्लासेस जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं, जिसमें GST से रिलेटेड एक एक प्रोविजन डिटेल्ड एनालिसिस के साथ आपको बताया जाता है। अगर आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं, आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.web.gstplatform.com पे जा सकते हैं और आपको यहाँ पर सारे कोर्सेज एक्टिव दिख जाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं GST का फुल कोर्स 2024 बैच अभी ऑन गोइंग है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं। अगर आप पूरा का पूरा रिकॉर्डेड वर्जन देखना चाहते हैं तो 2023 बैच जो दिसंबर 23 तक अमेंडेड है, वो आपको कोर्सेज के रूप में पूरा कंप्लीट कवरेज आपको इसमें मिलेगा।
जीएसटी का रिफंड कोर्स करना चाहते हैं, अपील का, टॉपिक वाइज आपको टॉपिक वाइज कोर्सेज चाहिए, तो वो भी सारे इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आपको नंबर्स जो मैंने बताए हैं 9693 601 228, आप इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके इन कोर्सेज की जानकारी ले सकते हैं। आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। अगर मैं आपको कोर्स का कंटेंट एक बार दिखाऊं, तो जो क्लासेस अभी तक हमारी हो गई है वो आप एक बार देखेंगे, तो यहाँ पर आपको अपडेटेड एक्ट और अपडेटेड रूल्स जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं, जिसके अंदर आप जीएसटी का एक्ट और रूल्स पढ़ पाएंगे। पीडीएफ के अंदर आप डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशंस जो हैं वो हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसका रेफरेंस हम लोग क्लासेस के अंदर ले रहे हैं। जैसे रेट एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन, रेट का नोटिफिकेशन, आरसीएम के क्या नोटिफिकेशन है, 9(5) के अंदर ई कॉमर्स का क्या नोटिफिकेशन है, रजिस्ट्रेशन का एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन। तो बिल्कुल एक तरीके से आपको चीजें जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। मार्जिन स्कीम के अंदर वैल्यूएशन का क्या नोटिफिकेशन है, टाइम ऑफ सप्लाई का क्या नोटिफिकेशन आता है, स्पेशल ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, रियल एस्टेट के केस में कैसे होगा, पेमेंट ऑफ टैक्सेस का क्या है, जीएसटी रिटर्न के अंदर क्या नोटिफिकेशन है। आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है कॉम्पोजिशन स्कीम। कॉम्पोजिशन में आपको क्या नोटिफिकेशन ध्यान रखने हैं। फिर आपको सर्कुलर्स इन जीएसटी, अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड सर्कुलर्स कौन कौन से हैं वो आपको बताई जाएंगी। इसके बाद आपको यहाँ पर क्लासेस की जो है वो वीडियो क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। यहाँ पर जैसे सबसे पहले है स्कोप ऑफ सप्लाई। अब आप इस फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दो क्लासेस नजर आ रही होंगी। एक है पार्ट 1 मीनिंग ऑफ सप्लाई, पार्ट 2। दो क्लासेस के अंदर सेक्शन 7, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, सेक्शन 8, ये सारी चीजें बताई गई हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो सप्लाई के बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक स्टार्ट हुआ वो आरसीएम के आया, कि आरसीएम क्या होता है, किन चीजों पे आरसीएम लगता है। इसके अंदर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सारी वीडियोस जो हैं वो नजर आएंगी, आरसीएम से रिलेटेड, ई कॉमर्स से रिलेटेड। इसके बाद की अगर हम लोग बात करें तो आरसीएम के बाद जो हमारे पास है वो है रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी। रजिस्ट्रेशन के क्या प्रोविजंस हैं, किस तरीके से आपको रजिस्टर करना है, किस सेक्शन में क्या बातें लिखी गई हैं। तो इस तरीके से आपको टॉपिक वाइज और फोल्डर वाइज सारी क्लासेस जो है प्रोवाइड। कल हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ है जीएसटी रिटर्न्स का, जिसमें आप देख पा रहे हैं 5 क्लासेस के अंदर हम लोगों ने जीएसटी रिटर्न्स, जीएसटी प्रैक्टिशनर्स, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, ये सारा टॉपिक कंप्लीट। आज हमारा स्टार्ट होने जा रहा है कॉम्पोजिशन स्कीम। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी क्लासेस होने वाली हैं वो लाइव आपको मिलेंगी, और जो ये क्लासेस हो चुकी हैं इसकी भी टेंशन नहीं है। आप आज खरीदो, 2 महीने के बाद सब्सक्राइब करो, जब मर्जी आना है आ जाओ, आपको ये सारी क्लासेस जो है वो अवेलेबल मिलेंगी। आप जब मर्जी इसे देख सकते। तो काफी अच्छा आपको ये कवरेज जो है इसमें दिया जाएगा। लगभग 180 घंटे से ज्यादा की क्लासेस इसमें आपको प्रोवाइड की जाए। तो आपको आशा करते हैं चीजें समझ में आ गई होंगी, सर्कुलर क्या है, हमारे कोर्सेज के अंदर किस तरीके से आपको बेनिफिट मिलता है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो इस बार की मैगजीन में डिफरेंट डिफरेंट इंपॉर्टेंट केस स्टडीज भी हम लोगों ने डिस्कस कर, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आप हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।